अभी कल परसों भैया जी थे तो उन्होंने बताया कि महाराज जी पौंडीचेरी में एक पूरी टाउनशिप बसी हुई है, जिसमें एक बरगद के पेड़ को बीच में सेंटर बना करके और ऑडिटोरियम बनाते हुए पूरी टाउनशिप बनाई है। और पूरी की पूरी टाउनशिप जो है वो प्योर ऑर्गेनिक है। वहाँ पर कहीं पर भी किसी भी फालतू की चीज़ों का समावेश नहीं है। इतना पीसफुल लगता है। हर वास्तुशास्त्री को जाकर के वहाँ पर रिसर्च करनी होती है और पूरी दुनिया से उस पौंडीचेरी पे रिसर्च करने वाले लोग आते हैं। नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बरगद के पेड़ को बीच में सेंटर बना करके और उन्होंने पूरी टाउनशिप डेवलप करी। ऐसे ही आपने अपनी परिवार की संयोजना बीच में किसी एक धर्म को स्थापित करके तो करी होगी। पुत्र के होने पर धर्म कुछ तो हुआ होगा, शादी होने पर भी धर्म हुआ होगा, विवाह के बाद भी कुछ धर्म हुआ होगा। बीच में हर चीज में धर्म रख लीजिए। अब परिवार के बीच में धर्म कैसे रखें? सामूहिक एक सहयोग बनता है। किसी की भी पुण्य स्मृति के निमित्त से परिवार में किसी भी विशेष निमित्त से आप इस तरीके का संकल्प कर ले कि हम सब मिलकर के शांति विधान करेंगे। कभी परिवार के साथ आपने ऐसा कुछ किया कि कभी पूरे परिवार को लेकर के आप किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के एक दिन पूरा रहे हो पूरी फैमिली के साथ? कभी आपके जीवन में कभी ऐसा अवसर आया हो? आया होगा। हो सकता है कभी कभार आपने ऐसा अनुभव किया हो कि अपन एक क्षेत्र में चलते हैं, पूरा एक दिन वहीं रुके, वहीं की भोजनशाला में भोजन किया, वहीं पे शांति विधान किया, वहीं पर रह करके दुकानदारी से मुक्त होकर के वापस आ गए। आपने अपने पूरे परिवार के साथ किया होगा। आपने अपने परिवार के साथ कभी किया? बताइए ना। नहीं किया। आपने अपने परिवार के साथ कभी कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं गया। किसके साथ जाते हैं तीर्थ क्षेत्र? साड़ू को साथ में ले लिया है महाराज। साड़ू भाई भी जाएंगे। क्यों? साड़ू भाई के साथ क्या है? साड़ू भाई के साथ साली है ना महाराज। हम लोगों ने मिलकर के तीर्थ यात्रा करी। हमने खूब देखा है ऐसे लोगों को। महाराज तीर्थ जा रहे हैं हम लोग, आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा कौन कौन जा रहा है भैया? मैं हूं और साले साहब हैं, साली है और मम्मी जी हैं और पापा जी हैं। हमने कहा ये तो बहुत बड़े पराये लोगों के साथ जा रहे हैं। कभी अपने मम्मी पापा के साथ जाते। बहुत दिनों बाद समझ में आया कि मम्मी में और मम्मी जी में अंतर होता है। पहले तो हमको पता ही नहीं था। हम समझते थे मम्मी जी को मम्मी जी कहते होंगे। बोले ना महाराज, अपनी माँ को जी कौन लगाता है? अपनी मम्मी तो मम्मी है। जब अपनी सास से मिलना पड़े तो मम्मी जी सब लगता है। साली साहिबा, मम्मी जी, साले साहब, पापा जी, और अपने घर में बाप। अरे बाप रे, ये बाप आ गया। घर में पिताजी को बाप कह रहे हैं और दूसरे के पिताजी को पापा जी कह रहे हैं। क्या विचित्र संसार है, कितना विचित्र संसार है। आप सोचो, है कि नहीं? आपने आज तक जब भी तीर्थ किया होगा, अपने साली, साले, समधी, साड़ू किसी को साथ में लेकर के गए होंगे, लेकिन कभी आपने ऐसा संकल्प नहीं किया होगा मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, हम 4 लोग मात्र अपनी गाड़ी में तीर्थ के लिए जाएंगे। ना घर के किसी भी और फैमिली मेंबर्स को लेकर के जाएंगे। इस तरीके से जाने पर आप 4 लोगों को अपने व्यावसायिक जीवन से हट करके कुछ देखने समझने का मौका मिलता है। भगवान कितने अच्छे हैं, पूजा कर लो, आओ पूजा कर लो, अभिषेक कर लो। पिता पुत्र से खुद कहे चलो प्रभु जी का अभिषेक कर लो। जीवन में थोड़ा भी धर्म रखा होता है ना बीच में, तो इतने सारे विवादों के बहुत बड़ी चीन की दीवारें घर के अंदर नहीं खिंची होंगी। लेकिन हमारे हर चीज में उत्तेजना शामिल है। हमारी तीर्थ यात्रा में भी उत्तेजना शामिल है। हमारी तीर्थ यात्रा में भगवान से रस नहीं आ रहा, हमारी साली से हमको रस आ रहा है। वो साथ में जाएगी तो जाएंगे। अगर पता चल जाए उसमें भी कि साड़ू जा रहा है और साली नहीं जा रही, तो आधे में मुंह उतर जाता है। क्या मतलब यार, क्यों तुम क्या जा रहे? अरे भाई साहब, अब क्या बताएं, वो घर में दिक्कत हो गई और अब उनको जाना नहीं है। अब उसमें ही धर्म ध्यान गया एक तरफ। ये तो कहने के बहाने हैं कि हम तीर्थ करने गए। अभी तक तीर्थ करने आप गए नहीं, अब जाइएगा। अब तीर्थ करने जाइएगा। कैसे? हम संकल्प लेते हैं सिर्फ अपने परिवार के साथ, मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे,
इसके अलावा कोई नहीं जाएगा हमारे साथ, ना हमारे माता पिता, ना मम्मी जी, ना पापा जी, ना साले, ना समधी, ना साड़ू, ना साली, ना कोई नहीं। और अपनी खुद की पर्सनल फैमिली के साथ 8 दिन बाहर रह करके आओ, जिसमें मोबाइल घर में छोड़ करके जाओ। बोले सब ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो बात कर लेंगे, नहीं तो ठीक है। 8 दिन बाद लौट के आना, ऐसा लगेगा हमने नया जीवन पाया है। इसको कहते हैं पुनर्जीवन। अपने ही परिवार को, अपना ही एक नया वर्षन निकालो। महाराज अभी तक हम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन आपके कहने के बाद हमने अपना एक नया वर्षन निकाला है। हमारे नए वर्षन में आज से ये शामिल है। हमारे नए वर्षन में हफ्ते में एक दिन संकल्प करो। किस बात का? हफ्ते में एक दिन संकल्प करो कि कुछ मांगेंगे नहीं। महाराज आप संकल्प करो, हफ्ते में एक दिन कुछ मांगेंगे नहीं। हम आपसे कहते हैं, मांगने की बात में अभी बहुत अच्छी बात आई थी। तो किसी ने कहा था कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है ना, बच्चा भी जब तक रो करके माँ से दूध ना मांगे, बच्चा बिना मांगे माँ अपने बच्चे को तक दूध नहीं पिलाती। महाराज आपको क्या खाक खिलाएगी? बच्चा छोटा सा है, मान लो आपका बच्चा रो ही नहीं रहा है, तो क्या आप उसको दूध पिलाएंगी? नहीं पिलाएंगे। हाँ ठीक है, अच्छा है, खेल तो रहा है, अच्छा है, खेल तो रहा है, अच्छा है, खेल तो रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चा रोता है तो आप क्या समझते हैं? इसके रोने से ये मांग रहा है। फिर उसका आप वात्सल्य देते हैं, बच्चा का पेट भर जाता है, चुप हो जाता है। बचपन से आदत है मांग करके खाने की। एक दिन आप आदत डालो, हफ्ते में एक दिन संकल्प करके देखना कि क्या मजा आता है जिंदगी का। एक दिन संकल्प करो, बिना बताए घर में जाएंगे भोजन करने के लिए। सुबह भोजन करते होंगे, बस संकल्प कर लो कि आज अपने परिवार में पत्नी से किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, जो आएगा चुपचाप खा लेंगे। एक बार संकल्प करो, एक थाली का नियम लेकर के देखो, पता चलेगा तुम्हारी किस्मत तुम्हारे घर के अंदर इतनी फूटी है कि तुम्हारी पत्नी 1.5 रोटी रखने के बाद दोबारा तुमको रोटी भी नहीं डाल रही। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।